हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट प्रोग्रेस। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूजिंग मोर और लेस इन सेंटेंसेस। हम में से कितने लोगों को मोर और लेस का मतलब नहीं पता होगा? मोर और लेस आपने कितनी बार लोगों से सुना भी होगा सेंटेंसेस में यूज करते हुए, लेकिन मोर और लेस का मतलब पता नहीं होगा आपको। तो चलिए देखते हैं मोर और लेस का मतलब क्या है और इसे सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं और किसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है द कॉन्फ्रेंस इज मोर और लेस ओवर। अगर मैं ये कहूं कि द कॉन्फ्रेंस इज ऑलमोस्ट ओवर, तो आप समझ गए होंगे कि मोर और लेस का इस सेंटेंस में मतलब है ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग। जो कॉन्फ्रेंस है लगभग खत्म हो गई है। तो आप समझ गए हैं कि इस सेंटेंस में मोर और लेस का मतलब है ऑलमोस्ट। तो आपने कितने लोगों को सुना होगा मोर और लेस बोलते हुए, लेकिन आप लोगों को मोर और लेस का मतलब नहीं पता होगा। मोर और लेस का एक और मतलब है, चलिए अगले सेंटेंस में देखते हैं। द स्टोरी इज मोर और लेस ट्रू। अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि जो स्टोरी है कुछ हद तक सही है, तो इसका मतलब भी मोर और लेस होता है कुछ हद तक। द स्टोरी इज मोर और लेस ट्रू, यानी कि कहानी कुछ हद तक सही है। हमारा अगला सेंटेंस है इट टुक मोर और लेस अ होल डे टू पेंट। जब हम किसी को बता रहे होते हैं कि करीब करीब इतना समय लगेगा, करीब करीब इतना समय लग गया या इतने दिन लग गए, या फिर हम किसी को डिस्टेंस बता रहे हैं कि इतना डिस्टेंस है यहाँ से वहां तक का, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली का। तो मोर और लेस का मतलब अप्रोक्सीमेटली भी होता है। इट टुक मोर और लेस अ होल डे टू पेंट, यानी कि लगभग एक दिन लग गया पेंट होने में। यानी कि इट टुक मोर और लेस अ होल डे टू पेंट, यानी कि पेंट होने में मोर और लेस यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक दिन लगा। हमारा अगला सेंटेंस है आई हैव मोर और लेस फिनिश्ड द बुक, यानी कि आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड द बुक। तो ऑलमोस्ट का तो मैंने पहले सेंटेंस में बता ही दिया आपको। तो आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड द बुक, मैंने लगभग ये किताब खत्म कर ली है। द टू हाउसेज वर मोर और लेस आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है दिखने में सेम लगना, दिखने में सेम होना, यानी कि करीब करीब सेम, यानी या फिर आप बोल सकते हो लगभग सेम या फिर कुछ हद तक सेम, यानी कि कुछ हद तक आइडेंटिकल। द टू हाउसेज वर मोर और लेस आइडेंटिकल, यानी कि दो घर दिखने में यानी कि कुछ हद तक सेम थे, कुछ हद तक आइडेंटिकल थे। हमारा अगला सेंटेंस है आई कैन अर्न $50 अ नाइट मोर और लेस एज अ वेटर। जैसे मैंने आपको बताया दिन का हो गया, या फिर किसी को डिस्टेंस का आप बता रहे हैं, या किसी को आप ये बता रहे हैं कि आप इतने अप्रोक्सीमेटली अर्न करते हैं, यानी कि मोर और लेस। तो आपको समझ आ गया होगा। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ऑलमोस्ट कहाँ यूज करें और अप्रोक्सीमेटली कहाँ यूज करें। और कुछ लोगों को जैसे नहीं पता होता, तो वो अगर जिनको मोर और लेस की नॉलेज होती है तो वो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो सीधा मोर और लेस यूज कर सकते हैं। और मोर और लेस का यूज करना यानी कि ये एडवांस इंग्लिश में आता है। ऑलमोस्ट और अप्रोक्सीमेट वर्ड तो सबको पता ही है, वो हमेशा से चलते आए हैं, लेकिन मोर और लेस थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। अब जैसे ये है आई कैन अर्न $50 अ नाइट मोर और लेस एज अ वेटर। मैं $50 पर रात का, यानी कि जितना भी वो रात को काम करता है, आप समझ ही गए होंगे, $50 अ नाइट। आई कैन अर्न $50 अ नाइट मोर और लेस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली एज अ वेटर। एक वेटर की तरह अगर मैं एज अ वेटर जॉब कर रहा हूँ तो मैं $50 रात का कमा सकता हूँ। तो हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो मोर और लेस का मतलब होता है ऑलमोस्ट, समवट यानी कि कुछ हद तक, और एक होता है अप्रोक्सीमेटली। तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी कि मोर और लेस का यूज कैसे करते हैं, और अगर सामने वाला मोर और लेस
बोल रहा है सेंटेंस में, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि मोर और लेस का मतलब क्या है। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।